इसके बाद आपने पियो के उनसे मांगा है गुरु दक्षिणा में। धीरे धीरे पाकर के किस्मत हमको मिल गए है। तक मैं एक कठोरतम आध्यात्मिक साधना में जा रहा हूँ। उसके बाद हम क्या मंगल की कामना कर रहे हैं, हमें क्या उपहार मिलने जा रहा है पूरे विश्व को, पूरे देश को? बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। राम तक हम सबको पहुंचा दिया है, श्री राम तक पहुंचाया है, तो आप कहते हैं हनुमनौ। एक और ये राम जी खड़े हों और भारत माँ, पहले मैं भारत माँ को प्रणाम करूंगा, फिर भगवान राम को। तो भारतवर्ष के जैन जी, चूंकि 50% अभी जैन जी हमारे देश में हैं, इनको भक्ति का मार्ग बताइए गुरुदेव। जिसको जो कर्तव्य मिला है उसका वह निष्ठापूर्वक परिवहन करे, यही सबसे बड़ी भक्ति। क्या कभी आपके जीवन में कोई निराशा आई? मैं संभावनाओं को ढूंढने का अभ्यासी हूँ। गुरुदेव, राष्ट्र का बोध कैसे होगा हर युवा को कि समय से उत्तराधिकारी घोषित न करने से अनर्थ हो जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिव्य दृष्टि के बाद आप किस तरीके से महसूस करते हैं? लोगों को पीड़ा होती, मुझे कोई पीड़ा नहीं। भगवत आनंद। हिमालय का भविष्य कैसा होगा गुरुदेव? यह तुंग हिमालय किसका है? हिमगिर की चट्टाने चटकी जिसमें पौर हो उसका है। पहाड़ दरकते जा रहे हैं गुरुदेव। सरकार का दायित्व है जनता का भी कि प्राकृतिक संपदा को संभाला जाए। अनेक अनेक होली की सबको शुभकामना। नमस्कार, मैं दीपक सिंह बिष्ट परिवर्तन और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ परिवर्तन। सनातन भारतीय साहित्य एवं दर्शन के सबसे बड़े हार्ड डिस्क अब तक 1415 कथाएं कर चुके हैं और 375 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। धर्म चक्रवर्ती महोपाध्याय श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के समक्ष में बैठकर कुछ बोलूं, क्योंकि आपके इंट्रो में मैंने जो बताया है उसके बाद मुझे उनके प्रिय शिष्य श्री कमल आग्नेय जी की 4 पंक्तियां जो उन्होंने उनके लिए लिखी थी वो याद आ रही हैं। राह कठिन हो फिर भी जाना पड़ता है, कांटों को भी गले लगाना पड़ता है, भीड़ तो केवल व्यक्ति बनाती है लेकिन खुद से ही व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। इनकी कथाओं का आनंद इतना अद्भुत होता है, वो तो पूरा विश्व जानता है, लेकिन एक विशेष बात है, जब भी गुरुदेव की कथा होती है तो उसमें विरदावली वाचन की एक परंपरा है। तो हमने सोचा कि चूंकि हम साहित्य के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मैं अपने पॉडकास्ट में गुरुदेव के समक्ष उनके चमत्कार को देखते हुए, उनको जो आनंद उनके चेहरे पे अभी मुझे दिख रहा है उसको देखते हुए, मुझे चूंकि ये बहुत दूर से गुरुदेव आई है, लंदन से डॉक्टर सिन्हा जी ने इसको लिख के भेजा है आपके लिए, तो मैं आपके चरणों में इसको समर्पित कर रहा हूँ कि जौनपुर के साड़ी खुर्द में सन 50 में निकला सूरज, संक्रांति का पर्व मनाते मैं सिर पर धरता उनकी रज, ब्रह्म स्वरूप में हो सजीव प्रभु कृपा करो इस दास पर, नेत्र अश्रुपूरित हैं भगवान सांस चले इस आस पर, इस दीपक में ज्योति कहाँ है प्रज्वलित प्रभु करना होगा, परिवर्तन संकल्प बड़ा है कलिमल को हरना होगा, है समाज यह अंधकार में प्रभु तम का तुम नाश करो, हर हिंदू के मन मंदिर में सत्य ज्ञान प्रकाश भरो, देव भूमि का गौरव होगा जगत गुरु के नाम से, मैं प्रणाम सबका लाया हूँ माता वाराही के धाम से। पहला प्रश्न गुरुदेव, पूरे विश्व की स्थिति, चूंकि आपकी दृष्टि सदैव पूरे दुनिया में रहती है, आप प्रतिदिन हर पल हर क्षण हर विषय को बहुत बारीकी से ध्यान से देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हम तो विश्व शांति के लोग हैं, हम जगत गुरु के इस पीठ में आए हैं, आपके वाणी के माध्यम से पूरी दुनिया को आप सबसे पहले क्या संदेश देंगे? इस समय का परिदृश्य बहुत भयावह है और ईरान एक ओर है और अमेरिका इजराइल एक ओर है, दोनों ओर से आक्रमण प्रत्याक्रमण हो रहे हैं। भारत को बहुत संभल कर चलना होगा जी, और सब कुछ मंगल ही होगा। वाह, आप तो सर्वदा मंगल की कामना करते हैं। मैं प्रश्न आगे करना, चूंकि समय की अपनी एक निश्चित सीमा है, पूछिए ना। इसलिए मैं आपके बारे में जितना कहा जाए गुरुदेव, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि शब्द बहुत सोच समझकर मुझे प्रयोग करने पड़ रहे हैं। आपने हाल ही के दिनों में हमारे सेनाध्यक्ष को भी दीक्षा दी है। मुझे लगता है कि ये भारत का गौरव, बहुत वर्षों के बाद, न जाने कितने वर्षों के बाद ऐसा शुभ मंगल हम वर्तमान की पीढ़ी के सब लोग देख रहे हैं। इसके बाद आपने पियो के उनसे मांगा है गुरु दक्षिणा में, तो आप वर्तमान में क्या देख रहे हैं कि स्थितियां ऐसी होती हाँ, धीरे धीरे पाकर के किस्मत हमको मिल गए है। गुरुदेव,
आपने एक और कहा, एक बहुत बड़ी घोषणा की है। आपने कहा कि 29 जुलाई से 13 जनवरी तक आप नहीं, 29 अगस्त से जी 13 अगस्त तक मैं एक कठोरतम आध्यात्मिक साधना में जा रहा हूँ। जी गुरुदेव, उससे चूंकि आपके तो हर शब्द से भारतवर्ष का मंगल हो रहा है, उसके बाद हम क्या मंगल की कामना कर रहे हैं, हमें क्या उपहार मिलने जा रहा है पूरे विश्व को, पूरे देश को? कुछ अगर आप संकेत करना चाहें, क्योंकि आप नहीं, बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। अभी कहना ठीक नहीं है। जी बहुत बड़ा उपहार मिलेगा, क्योंकि साधना कोई न कोई उपहार तो देती ही है। और मुझे भारत माँ इतनी प्रिय है, एक और ये राम जी खड़े हों और भारत माँ, पहले मैं भारत माँ को प्रणाम करूंगा, फिर भगवान राम को। जी गुरुदेव, अब भक्ति आपने राम तक हम सबको पहुंचा दिया है, श्री राम तक पहुंचाया है, तो आप कहते हैं हनुमनौ। जब आप ऐसा कहते हैं तो एक सखा का भाव हमें प्रतीत होता है हनुमान जी के प्रति। जी। तो ये भारतवर्ष के जैन जी, चूंकि 50% अभी जैन जी हमारे देश में हैं, इनको भक्ति का मार्ग बताइए गुरुदेव कि किस तरीके से ये लोग कहते हैं। इनका एक थोड़ा सा मैं आपसे इसको प्रश्न को बढ़ा कर ले रहा हूँ। वो कहते हैं कि वो दिखते अच्छे हैं, उनको सारी सुविधाएं घर में मिल जा रही है, लेकिन वो अंदर से खोखले हैं। तो सही भक्ति मार्ग किस तरीके से वो लोग उस नहीं, देखिए, भक्त मेरे दृष्टि में, मेरी दृष्टि में भक्ति है क्या, पहले समझ लेना चाहिए। जी गुरुदेव, घंटी बजाना भक्ति नहीं है, जी फूल चढ़ाना भक्ति नहीं है। यहाँ एक प्रकार है। भक्ति का अर्थ होता है अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करना। जिसको जो कर्तव्य मिला है उसका वह निष्ठापूर्वक परिवहन करे, यही सबसे बड़ी भक्ति है। गुरुदेव, वर्तमान में आप जगत गुरु हैं और बहुत बड़ी पीठ, और मुझे लगता है कि आपके समक्ष अभी ज्ञान में अगर तुलना करना भी बहुत उचित नहीं होगा, फिर भी मैं जब देखता हूँ 14 से 15 कथाएं आपने की हैं, अगर 7 दिन से भी हम उसको गणित लगा के कुछ करते हैं, तो मेरी उम्र 30 वर्ष है, 32-33 वर्ष से लगातार आपने पूरी विश्व को कथा सुनाई है। इतने वर्ष तक निरंतर आपने भारतवर्ष को जगाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कभी आपके जीवन में कोई निराशा आई? क्या ऐसा पल निराश जब आप हुए हो? नहीं, मैं अपने जीवन में निराश होता ही नहीं। मैं संभावनाओं को ढूंढने का अभ्यासी हूं। जी इसलिए जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। आशा बंधा समोत्कंठा नाम अफगाने सदा रुचि। वैष्णव को आशावान होना चाहिए जी और भगवान के दर्शनों के लिए उसमें उत्कंठा होनी चाहिए, और भगवान नाम संकीर्तन उसको रुचि होनी चाहिए। गुरुदेव, भगवान श्री राम की भक्ति उनको कैसे प्राप्त करें, ये जैन जी हमारी जानना चाहती है देश की। बस अपने कर्मों को निष्ठापूर्वक निर्वाह करते रहें। कर्म में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। भगवान राम को कर्म में बेईमानी अच्छी नहीं लगती है। जी कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। गुरुदेव, कर्म में भी वो पूछते हैं कि किस प्रकार हम कर्म करें, वो सारी चीजों को जोड़ते हैं। जो उनको समाज से कर्तव्य मिला है, जी जो राष्ट्र से कर्तव्य मिला है, जो परिवार से कर्तव्य मिला है, उस कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करने तो कर्म है। गुरुदेव, राष्ट्र का बोध कैसे होगा हर युवा को? वो तो महापुरुषों के चरणों में बैठे, और मैं तो प्रयास करता हूँ मेरे प्रत्येक वक्तव्य में राष्ट्र का बोध हो जाए। गुरुदेव, एक और मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम आपके समक्ष आए हैं तो हम चाहते हैं कि 375 पुस्तकें आपने लिखी, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं कि अगर मैं आपसे समय मांगूं तो उसमें घंटों चर्चा की जा सकती है। फिर भी मैं कुछ विशेष उसमें से निकाल कर लाया हूँ। विशेष मैंने देखा कि आपके पुस्तक जब आप कमल आग्नेय जी को अपनी भेंट कर रहे थे, महाकाव्य भी दे रहे थे, खंडकाव्य भी दे रहे थे, तो उसमें मैंने भी उनसे, चूंकि बड़े भैया हैं, तो उनसे मैंने वो पुस्तक अपने हाथों में भी मैंने पलटने की कोशिश की। उसमें एक नाम मैंने पढ़ा, उसमें मैंने नाम पढ़ा डॉक्टर गीता देवी मिश्रा जी का। वो मेरी बड़ी बहन थी। वो बहन, माँ कम थी, बहन अधिक थी। बहन कम थी, माँ अधिक थी। जी
और उसके पृष्ठ में जब मैं थोड़ा सा, चूंकि आप जगत गुरु हैं, हम पूरे विश्व के गुरु हैं, लेकिन मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मीडिया की तरफ से भी कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं एक प्रश्न उसी में और करना चाहता हूँ। वो जितने प्रेम से आपको, चूंकि संन्यास से पहले आपका नाम गिरधर था, तो मैंने जब वो पढ़ा तो पहली बार इतना ठहराव मैंने अपने जीवन में महसूस किया, तो मैं जानना चाहता हूँ उसका थोड़ा सा विस्तार हम चाहते हैं। मेरे लिए उन्होंने वैवाहिक जीवन छोड़ा और माँ की भांति मेरा पालन किया, शून्य से पर्वत के शिखर तक ले आई। तुलसी पीठ उन्हीं की देन है जी। और उन्हीं की कृपा से इतना मैं हो पाया। अरुंधति महाकाव्य उनके सामने मैंने लिख दिया था, अष्टावक्र महाकाव्य उनके सामने मैंने लिख दिया था। गुरुदेव, मैं थोड़ा सा अष्टावक्र के बारे में, चूंकि अष्टावक्र महाकाव्य एक विकलांग व्यक्ति को नायक बनाकर लिखा गया है जी। उसकी भाषा आप पढ़ ही लीजिएगा, बहुत अच्छी भाषा है। अब एक शब्द संकल्प की बात आ रही थी, हम आपसे राष्ट्र का बोध, आपने बताया कि संकल्प की बहुत बड़ी बात। मैंने वो जो छंद पढ़ा, भैया पढ़ रहे थे, तो उस छंद के बाद मैंने आपका एक और संकल्प मुझे याद आ गया। तो वो संकल्प की ललकार मृत्यु से यह कह दो वो मुझे बुलावा ना भेजे, संकल्प पूरा हो जाने पर आह्वान स्वयं मैं कर लूंगा। तो आपने कहा कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, और हम सब लोग, पूरा भारतवर्ष जानना चाहता है गुरुदेव, कि आपने ऐसा क्यों कहा। देखिए, कर्मयोगी व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं चाहता। मोक्ष का अर्थ होता है अपने को मिटा देना। जी। मैं अपने को मिटाने के पक्ष में नहीं हूं। मुझे जन्म लेना है और भारतवर्ष में जन्म लेना है जी। और वशिष्ठ कुल में जन्म लेना है जी। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना है जिसे मैं भारत की पूर्ण सेवा कर सकूं। तो शुरुआत में मैं गुरुदेव, चूंकि समय बंधा हुआ था, एक इंट्रो में मैं कह रहा था, जब मैं आपके पास आ रहा था, आपको देख रहा था, मुझे एक चीज दिखाई दे रही थी, अगर आपका आदेश हो तो मैं उसको कहूँ। मैंने कहा कि सोची समझी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है, शब्द छनते जा रहे हैं, भाव स्थिर हो जा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मूल पे आ गया हूँ। ये तो आपका सौजन्य है। ये सौभाग्य आपने दिया गुरुदेव। मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ। आपके लिए पंक्तियां मैंने समर्पित की, और मैं इससे आगे बढ़ते हुए आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूँ। आपने कहा कि वशिष्ठ गोत्र में मैं फिर पुनः आप हैं, चूंकि हम सब तो कहते हैं कि आप उन्हीं के अवतार हैं। उसके पीछे हम देखते हैं, जब आप बैठते हैं तो प्रधानमंत्री स्वयं आपको लालायित होकर सुनते हैं, और आप प्रेम से जब मित्र कहते हैं तो जो उसका पराकाष्ठा है, वो उसका वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। ऐसा हमने टेलीविजन से ही देखा था अभी तक, आपने सौभाग्य दिया। मैं जानना उसमें हम लोग कहते हैं कि राजन से कि हे राजा, आप धर्म दंड वसी हो, आप कहते हैं, आपने अनंत वर्षों से ऐसा कहा है। इस बार आप राजा से क्या कह रहे हैं, जब ये चीन और ईरान और ये चाइना, ये अपना अमेरिका और ये पूरा मामला हम देख, बस अब यही कह रहे हैं कि मार्ग बहुत कठिन है, फूंक फूंक कर चलना होगा, और समय समय पे मार्गदर्शन लेना पड़ेगा आपसे, निश्चित। क्योंकि ये तो सनातन धर्म की गुरु शिष्य परंपरा की अद्भुत जगह है, और आपने इसको पुनर्स्थापित किया है। बार बार ऐसा होता है, हम देखते हैं जब भी धर्म विचलित होता है तब महापुरुष आते हैं, साक्षात देव स्वरूप में आप वर्तमान में विराजमान हैं। ऐसा तो हमें अनुभूति होती है, क्योंकि हम सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, और जो भी पढ़ा लिखा समुदाय है, जो भी व्यक्ति पुस्तकों के करीब जाता है, वो आपके करीब आ जाता है। गुरुदेव, युवाओं को 3 ऐसे मार्ग बताइए जो बहुत सरल हो, सहज हो, क्योंकि रील का जमाना है, आप जानते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग में ही लगे। युवकों को मन से भगवान राम का स्मरण करना चाहिए, तन से सत्कर्म करते रहना चाहिए, और वचन से मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। अगर ये 3 मार्ग अपना लिए जाएं तो मोक्ष, निश्चित मोक्ष नहीं, तब भगवान राम आ जाएंगे। परम आनंद, जैसे आप आनंदित हो जाते हैं कथा में, जब आप ठहराव लाते हैं,
हजारों लोग जब शोर करते हैं तो आपकी एक वाणी से वो ठहर जाते हैं। गुरुदेव, एक और प्रश्न में थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपसे कल ही कहा समझ लेके कि सब मेहनत हो रही है, आपने मुझे कविता लिख के तत्काल में एक क्षण में आपके लिए तो सारी पूरी सृष्टि एक क्षण भंगुर सृष्टि जो है आपके चरणों में, हम तो कहते हैं कि माया आपके चरणों में पड़ी रहती है, और मैंने साक्षात उसको देखा है नारनौल की कथा में, और आपको निर्लिप्त हैं आप। गुरुदेव, ये कैसे कर लेते हैं? इतने इतने संत बड़े बड़े संत इस देश में है, कोई क्रोधित हो जाता है, कोई आपकी डांट से भी कल्याण हो जाता है। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण और प्रस्तुत कर दूं। एक बालक जो है मंच में आए हैं और वो भी कृष्ण का नाम लेके आए, आपने हल्की सी डांट उनको लगाई, उसमें भी बहुत मधुरता से, और वो और वायरल हो गए। तो ये क्या चमत्कार है गुरुदेव, इसको बताइए। कोई चमत्कार नहीं है, सत्य है जी। सत्य सत्य निरंतर चमत्कृत होता है और असत्य निरंतर पराजित होता है। गुरुदेव, आप बार बार कहते हैं कि मैं संकेत कर रहा हूँ, कभी संकेत को विस्तार से बहुत कम लोग जान पाते हैं। मैं इस बार आपसे थोड़ा संकेत को चाहता हूँ कि चूंकि स्थिति बहुत ऐसी बनी हुई है कि लोग डरे हुए हैं। नहीं नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। भारतवर्ष का देखिए, भाग्य बताइए तो एक देखिए, जी। भारत शब्द भगवान से जुड़ा है। भारत में 3 शब्द हैं, भ आ रत जी। भ माने भगवान में जो आदर पूर्वक रत है वो है भारत जी। भगवान तो इसकी रक्षा करेंगे ही। हम राम के हैं, श्री राम हमारे हैं जी। राम का अर्थ है राष्ट्र का मंगल, और ये करते राति मंगलम, जो सबको मंगल देता रहता है जी। उसे राम कहते हैं। गुरुदेव, अब मैं आपके भीतर राम है, आपके बाहर भी राम है। अब मैं बाहर के राम की बात करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। मैंने जब उनको देखा तो आपके प्रति इतना समर्पण है, इतना प्रेम है, उसके अलावा संयोजन की तो एक अद्भुत उनके अंदर क्षमता है। मैं बात कर रहा हूँ आपके योग्य उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी की। रामचंद्र दास जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा लड़का है, समर्पित निष्ठावान युवक और सर्वतोभावी न राष्ट्र का और मेरा हित चिंतक। बहुत जरूरी है, इसलिए कह रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर इस देश में हुए, उनके योग्य लड़के अर्जुन बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन छत्र छाया में कहीं दब जाते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ी पीठ के उत्तराधिकारी होने की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरे देश में मैं अपनी ज्योतिष पीठ से ही इस बात को शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा सा कहीं ना कहीं माता वाराही पूछवाना चाह रही है। मैं जानता था कि समय से उत्तराधिकारी घोषित न करने से अनर्थ हो जाते हैं, इसे मैंने समय का सदुपयोग किया। गुरुदेव, आपके पास दिव्य दृष्टि है, और ऐसी दिव्य दृष्टि जो पूरी दुनिया जानती भी है कि आपके पास दिव्य दृष्टि है। ये बहुत मुझे लगता है कि ऐसा पुराने फिलोसोफरों को पढ़ने के बाद भी हमने इतना नहीं जाना जितना आपको देख रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिव्य दृष्टि के बाद आप किस तरीके से महसूस करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत आनंद। लोगों को पीड़ा होती, मुझे कोई पीड़ा नहीं, भगवत आनंद। क्योंकि जो व्यक्ति अपना कर्म निष्ठापूर्वक निर्वहन करता है उसको कभी पीड़ा हो ही नहीं सकती। जी गुरुदेव। पीड़ा उसे होती है जो अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जी गुरुदेव, एक दो आखिरी प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और पहली बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हिमालय से आया हूँ और हिमालय जैसे विराट स्वरूप को देख रहा हूँ। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि पूरा हिमालय को, मैं लंबी कविता है, मैं छोटे में कर देता हूँ, औषधि प्रदेश कहा गया है। और वर्तमान में रोग और व्याधियां इतनी फैल रही हैं, औषधियां सीमित और दुर्लभ होती जा रही हैं। ऐसे समय में आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संकेत है? बस कुछ दिन हिमालय के छत्र छाया में रह लेना चाहिए। जी। हिमालय का भविष्य कैसा होगा गुरुदेव? वह तुंग हिमालय किसका है? यह तुंग हिमालय किसका है? हिमगिर की चट्टाने चटकी जिसमें पौर हो उसका है। लेकिन पहाड़ दरकते जा रहे हैं गुरुदेव,
और जो हमारे ग्लेशियर नहीं। पिघलते जा रहे हैं, नहीं, ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा इफेक्ट दिख रहा है, उसके बाद हम लोग सरकार का दायित्व है जनता का भी कि प्राकृतिक संपदा को संभाला जाए, नष्ट न किया जाए। आपका यहाँ से संदेश पहुँच गया है, तो मुझे लगता है कि अब सरकारें सजग होंगी। और गुरुदेव, आपका समय बहुमूल्य है, फिर हम कभी समय लेंगे आपसे। आपने नमो राघवाय। आपने समय दिया, मैं आपका आभारी रहूंगा। आपके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ और होली की शुभकामनाएं हम चाहते हैं गुरुदेव। अनेक अनेक होली की सबको शुभकामना। ठीक। पहले कहते होरी, फिर कहते होली। जी, होली माने अब तू भगवान का हो जा, होली अब तो मैं हो चुका भगवान का।